क्या आपने सोचा है कभी डीवीआर एनवीआर में क्या अंतर होता है और सीसीटीवी कैमरा लगवाने से पहले हमें इनके बारे में क्यों जानना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टी अड्डा पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि आखिरकार डीवीआर क्या होता है, एनवीआर क्या होता है और डीवीआर और एनवीआर में अंतर क्या होता है, और साथ ही साथ एक्सवीआर के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, जानते हैं डीवीआर और एनवीआर के बारे में। ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार डीवीआर क्या होता है और एनवीआर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डीवीआर के बारे में। डीवीआर का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है। डीवीआर का इस्तेमाल एनालॉग कैमरों के लिए किया जाता है। डीवीआर पुराने टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी इसका ट्रेंड बहुत ही कम है। जिसके पास बजट नहीं रहता है वो ही डीवीआर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी डीवीआर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अभी हम जान लेते हैं एनवीआर के बारे में। एनवीआर का फुल फॉर्म नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है। एनवीआर एक एडवांस प्रोडक्ट है या फिर एडवांस डिवाइस है जो आईपी कैमरे को सपोर्ट करता है या पहले से ही डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा क्लियर बना देता है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया कि डीवीआर एनालॉग कैमरे को सपोर्ट करता है और एनवीआर नेटवर्क कैमरे को सपोर्ट करता है, यानी कि आईपी कैमरों को सपोर्ट करता है। तो आइए अभी हम जान लेते हैं एक्सवीआर के बारे में। एक्सवीआर एक ऐसी डिवाइस है सीसीटीवी सिक्योरिटी की कि वहाँ पर आपको एनालॉग कैमरे और आईपी कैमरे दोनों ही सपोर्ट करते हैं। अगर आप एनालॉग कैमरे पर स्विच करेंगे तो आप एनालॉग कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आईपी कैमरे में स्विच करना चाहते हैं तो आप आईपी कैमरे को स्विच कर सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं डीवीआर और एनवीआर कितने प्रकार के होते हैं। डीवीआर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्टैंड अलोन डीवीआर। यह छोटे सेटअप के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि छोटी दुकान और घरों के लिए इन सिस्टमों का यानी कि इन डीवीआरों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, हाइब्रिड डीवीआर। हाइब्रिड डीवीआर एनालॉग कैमरा और आईपी कैमरा दोनों को सपोर्ट करता है और इनका काफ़ी बड़े स्केल पे काम किया जाता है। नंबर 3, एम्बेड डीवीआर। एम्बेड डीवीआर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल होता है। अभी हम जान लेते हैं एनवीआर कितने प्रकार के होते हैं। एनवीआर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पीओई एनवीआर। पीओई एनवीआर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें पीओई स्विच नहीं लगाना पड़ता है, यानी कि आईपी कैमरे का अगर आप सेटअप लगा रहे हैं तो ये डीवीआर और पीओई दोनों एक साथ ही इनबिल्ट होके आते हैं, जो कि पावर और डेटा दोनों को ट्रांसमिट करते हैं। नंबर 2, वायरलेस एनवीआर। वायरलेस एनवीआर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वायरलेसली ही कैमरों को अपने से कनेक्ट कर लेता है, जो कि इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी ईजी होता है। नंबर 3, इंटरप्राइजेज एनवीआर। ये इस प्रकार के एनवीआर का इंस्टॉलेशन ज़्यादातर मॉल, एयरपोर्ट और बड़ी बड़ी जगह पर किया जाता है। तो अगर आप इन दोनों को लेना चाहते हैं तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से आपको कौन सी डिवाइस को लेना है। आप डीवीआर में लेना चाहते हैं या फिर एनवीआर लेना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो अभी हम जान लेते हैं डीवीआर और एनवीआर काम कैसे करता है। जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया, वो डीवीआर में एनालॉग कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डीवीआर एनालॉग की फुटेज लेता है। डीवीआर के सेटअप में कोएक्सल केबल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डेटा को रिकॉर्ड करता है और उसे डिजिटल फॉर्मेट में हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करता है। डीवीआर सेटअप में यानी कि डीवीआर में इसके कैमरों को पावर देने के लिए अलग से पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम जान लेते हैं कि एनवीआर कैसे काम करता है। एनवीआर आईपी कैमरों से डेटा प्राप्त करता है। ये कैमरा इंटरनेट या फिर पीओई स्विच की मदद से कनेक्टेड होता है या फिर वायरलेसली भी कनेक्ट होता है। एनवीआर फुटेज को पहले से ही डिजिटल फॉर्मेट में सेव करता है, जिससे प्रोसेसिंग काफ़ी स्पीड से होती है और वीडियो की क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि डीवीआर थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन वहीं पे एनवीआर नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करता है। तो आइए अभी हम जान लेते हैं कि डीवीआर और एनवीआर में क्या अंतर होता है।
देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। वहां से जाके आप आर्टिकल को पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं कि डीवीआर और एनवीआर में क्या अंतर होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, डीवीआर का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है, वहीं पे एनवीआर का फुल फॉर्म नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है। डीवीआर में एनालॉग कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एनवीआर में नेटवर्क कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आईपी कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, डीवीआर को कैमरे को कनेक्ट करने के लिए डीसी पिन और बीएनसी पिन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे एनवीआर में आपको RJ45 लगाना पड़ता है। डीवीआर में को एक्सल केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एनवीआर में नेटवर्क केबल यानी कि कैट 6 केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डीवीआर डीवीआर है, लेकिन एनवीआर एनवीआर भी है। और जहाँ पर इसमें काफ़ी बेसिक से एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, वहीं पे कुछ बेसिक फीचर्स ही दिए गए हैं डीवीआर में। तो अब सवाल उठता है कि डीवीआर अच्छा होता है या फिर एनवीआर अच्छा होता है। अगर आपका बजट कम है और आपके पास पहले से ही एनालॉग कैमरे हैं तो डीवीआर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप एडवांस फीचर चाहते हैं जैसे हाई क्वालिटी फुटेज, आसान इंस्टॉलेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी, तो फिर आपके लिए एनवीआर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आइए अभी हम जान लेते हैं डीवीआर और एनवीआर का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिए, डीवीआर का यूज़ छोटे स्केल पे किया जाता है, जैसे कि छोटी शॉप, घर, ये जहाँ पे 3-4 कैमरे लगाने होते हैं वहाँ पर डीवीआर का इस्तेमाल करना सही रहता है। और साथ ही साथ जहाँ पहले से ही एनालॉग कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ पर भी डीवीआर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए, पहले से अगर एनालॉग कैमरे लगे हुए हैं तो डीवीआर आपका फिर उसमें फालतू का पैसा इन्वेस्ट करके आपको कोई मतलब नहीं है ना। तो आप अगर पहले से ही एनालॉग कैमरे आपके पास हैं या लगे हुए हैं तो आप डीवीआर का इस्तेमाल बेसिकली कर सकते हो, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम जान लेते हैं एनवीआर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। देखिए, एनवीआर का इस्तेमाल काफ़ी बड़े स्केल पे किया जाता है, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, या फिर जो भी हमारे बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े जो मॉल होते हैं, या फिर जो रिफाइनरी होती हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गया, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर बड़े बड़े स्केल पे एनवीआर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए, वहाँ पे पिक्चर क्वालिटी और काफ़ी सारी ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो कि फुलफ़िल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए उस बड़े स्केल पे एनवीआर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अपने घर में भी एनवीआर का और पीओई स्विच का यानी आईपी कैमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना डीवीआर और एनवीआर में अंतर क्या होता है, डीवीआर और एनवीआर क्या होता है। अगर आप नया सिस्टम परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके लिए कौन सी डिवाइस बेहतर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आप डीवीआर सिस्टम लेना चाहते हो या फिर एनवीआर सिस्टम लेना चाहते हो। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप डीवीआर सिस्टम ले रहे हैं या फिर एनवीआर सिस्टम ले रहे हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।